10 हैक्स और क्लीन होम। तो आज कुछ ऐसे 10 हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे जो हमारा घर है वो साफ रहेगा। इन हैक्स के साथ आपके काम कब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा और सारा जो काम है वो चुटकियों में हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो सबसे पहला हैक्स ये है कि ये जो नीचे मेरे बेड जो दीवान है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने एक साड़ी जो है बिछाई है, तो वो पुरानी साड़ी है और क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम यूज़ में नहीं करते हैं और ये कॉटन मिक्स है तो अच्छे से जो है ये काम करता है। दूसरा हैक्स ये कि अब थोड़ी सी ठंडियाँ कम हो गई हैं तो जो मोटे-मोटे कपड़े हैं जैसे वूलन चादर हो गए, जैकेट हो गए, तो उनको मैं आज ये दीवान में रख रही हूँ और क्योंकि अब जो है ज़्यादा जो मोटे कपड़े हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ जो है लॉन्ड्री से आ गए हैं और कुछ मैंने धुल के रखे थे तो यहाँ पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो इस तरह के हैक्स जो होते हैं काफ़ी बेनिफिट होते हैं और हमारे घर को जो है वो साफ रखते हैं। तीसरा हैक्स ये कि जो हमारे जो भी हम अपने रूम में काम करें तो सबसे पहले अपने बेड को बनाना बिल्कुल भी ना भूलें सॉरी। और जो भी चीज़ें आप अपने दीवान में रखना चाहें या कुछ भी रखना चाहें तो वो मॉर्निंग के टाइम काफ़ी बेनिफिट होते हैं और इससे जो है हमारा जो है रूम का काम जो है वो फिनिश हो जाता है। तो क्योंकि बार-बार रूम में आने नहीं पड़ते हैं और इस तरह से जो है हमारा रूम जो है वो क्लीन भी हो जाता है और हमारे काम भी हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसी तरह से मैं करती हूँ और मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट होता है और मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे काम कब हो गए और जो है चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। इससे मेरे रूम के सारे जो वर्क हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और रूम में जो है वो बार-बार आना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा और मेरे काम कब हो गए पता भी नहीं चलता है। उसके बाद ये मैंने हॉल में एक चादर डाली जो मुझे चेंज करनी थी और तो जो भी मैंने चादर वगैरह चेंज किए हैं या जो भी चीज़ों को मैंने निकाला है तो उसको मैं तुरंत जो है मशीन में मैंने डाल दिया है। तो इस तरह करने से कपड़े इधर-उधर होते भी नहीं हैं और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो घर हमारा जो है वो साफ भी रहता है। तो इस तरह से चीज़ें हो गई। उसके बाद मेड भी आ गई, वो अपना काम कर रही है और क्योंकि जब हम चादर वगैरह बदलते हैं तो उसमें जो है काफ़ी जो चीज़ें निकलती हैं, कुशन कवर हो गए, चादर हो गए और भी बाकी जो चीज़ें होती हैं। तो ये चौथा आइडिया कि मैं तुरंत जो है चौथा हैक्स है कि कपड़े जो है मैं एक डेली लगाती हूँ, एक बार मैं लोड और पाँचवा हैक्स ये कि जब मैं सर्फ इसमें डालती हूँ मशीन में तो डिटर्जेंट में न डाल करके मैं अपने सीधे जो बकेट है कपड़े धुलने का उसमें मैं ऊपर नीचे करके इस तरह से फैलाती हूँ। इससे ये होता है कि जो कपड़े में जो सर्फ लगते हैं वो नहीं होते हैं और हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से धुला जाता है। तो इस हैक्स को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है और कोशिश यही करें कि मशीन में जो है कम कपड़े डालें और ज़्यादा कपड़े डालने से भी जो चीज़ें होती हैं वो कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो जितना वेट उस पे लिखा है उतना ही वेट अपने उस पे डालें और जो है आपके कपड़े बहुत अच्छी से धुला जाएंगे। तो थोड़ा सा कंफर्ट डाला है खुशबू के लिए और इस तरह से जो है कपड़े इधर-उधर होते नहीं हैं और जो कपड़े हैं अच्छे से धुला जाते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह की जो वीडियोज़ को देखने के लिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देखें। तो डिटर्जेंट वाले मैंने नहीं डाला और आप देख सकते हैं कि जितने भी थे मैंने इसको डाल दिए हैं और मैं रीज़न बताती हूँ क्यों।
मैंने मशीन ऑन कर दिया है और अभी जब ये इसकी पानी जब गिरेगा, आप देख सकते हैं कि ये, तो जब हम उसमें सर्फ़ डालते हैं तो वो एक ही जगह सर्फ़ रह जाता है और यही रीज़न है कि जो हमारे कपड़ों में जो है वो सर्फ़ लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैं करती हूँ। 5वां हैक्स ये कि जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी-सी मुझे थकान हो रही है, तो भई बीच में मैं कुछ ब्रेक लेती हूँ, जैसे चाय बना के पी लिया या कुछ चीज़ें जो बैठ के थोड़ी-सी, तो बीच-बीच में रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छठवां हैक्स ये है कि जो हमारे आजकल कपड़े ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उनको जो है फ़ोल्ड करने और रखने के बीच में कोई भी अपना एक जो है म्यूज़िक लगा सकते हैं या कुछ भी चीज़ों को कर सकते हैं। इससे आपका जो काम करने का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और थोड़ी-सी आप तनाव कम करेंगे और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँगे। तो मैं ये करती हूँ और जब ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड मुझे करने होते हैं, तो मैं उसको जो है एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और उसी को मैं सुनती हूँ और कपड़े जो है मेरे फ़ोल्ड हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है और घर भी साफ़ रहता है। तो ये जो छोटे-छोटे तरीके होते हैं हमें काफ़ी बेनिफिट करते हैं। और 7वां हैक्स ये कि जो चीज़ें मुझे इस अलमारी में रखनी है या जो कवर्ड वाले में, जो लकड़ी वाले में रखनी है, तो उसकी जो फ़ोल्डिंग जब मैं करती हूँ, उसको मैं अलग-अलग करके फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि मुझे रखने में काफ़ी आसान रहे और मेरे काम जो हैं वो जल्दी से हो जाए। और 8वां हैक्स ये कि जो भी आप अपने वार्डरोब में कपड़ों को रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो छोटे-छोटे बास्केट का यूज़ करें। जैसे अंडरगारमेंट्स को रखने के लिए, बाकी चीज़ों को रखने के लिए। इससे जो है वो हमारा ऑर्गनाइजेशन भी सही रहेगा और हमारे चीज़ें भी काफ़ी मैनेज रहेंगी। 9वां हैक्स ये कि जब भी हम चीज़ों को रखें, तो बच्चों के कपड़े अलग रखें, अलग जो खाने में है, जेंट्स के अलग खाने में और जो लेडीज़ का है उसका अलग खाने में। तो इस तरह से रखने से जो है चीज़ें कैटेगरी वाइज़ चीज़ें जो मिल जाती हैं। 10 हैक्स ये है कि जब प्रेस करने के लिए कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा-सा उसे बाहर प्रेस करने के लिए मैं दे दूँ और इससे जो है मुझे भी सुविधा होगी और चीज़ें वो जल्दी से मैनेज हो जाएँगी। अगर नहीं तो फिर उसको जो है एक टाइमर लगा कर के प्रेस करती हूँ 2-4 कपड़े और इस तरह से धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो टाइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने कपड़े प्रेस कर पा रही हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने 10 हैक्स बताए और क्लीन होम का जो आइडिया है आपको पसंद आया होगा। और तो देखा आपने कैसे चुटकियों में काम भी हो गए और पता भी नहीं चला। तो इस तरह से जो है चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ और अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो चलिए फिर, और पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और आपको फिर अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।